दूसरा टर्मिनल ये B हो गया। अब करते हैं, चलिए रोटेट करते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है 0 में जा रहा है, 0। चलिए आज एक हम नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो ये मेरे सामने एक 12.5 HP का एक मोटर रखा हुआ है जिसका हम आप इंसुलेशन, कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस चेक करेंगे विथ हेल्प ऑफ मेगर। तो आज हम सीखेंगे मेगर को कैसे यूज़ करते हैं, लाइव प्रैक्टिकली देखेंगे, जिसमें से हम मोटर में टेस्ट करेंगे। टेस्ट का नाम है, देख लीजिए क्या क्या टेस्ट है, दिख रहा है आपको। वाइंडिंग कंटिन्यूटी टेस्ट, वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वाइंडिंग का बॉडी इंसुलेशन या रेजिस्टेंस टेस्ट। ये हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे टेस्ट करते हैं। तो चलिए आज इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। दोस्तों चलिए मैं मेगर के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेगर का टेस्ट करेंगे। तो चलिए मेगर के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। फ्रेंड्स ये जो है मेगर है, मेगर में देखिए रेटिंग दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेगा ओम, और देखिए यहाँ से 0 से लेकर यहाँ पे लिखा है 5000। ये मैनुअल मेगर है। यहाँ पे इसका हैंडल दिया हुआ है, इस हैंडल से रोटेट करेंगे, और इसका 2 टर्मिनल है, ये ग्राउंडिंग का है, और इससे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। चलिए इसको कैसे टेस्ट करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। इस मेगर का पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मैं दे दूँगा, उसका डिटेल बताऊँगा। तो चलिए हम लोग अभी इसका सीधा टेस्ट करते हैं। ये देखिए लीजिए, ये हमारा मोटर का टर्मिनल है और ये 12.5 HP का मोटर है। तो चलिए इसका हम लोग सबसे पहले टेस्ट करेंगे कंटिन्यूटी टेस्ट। देखिए इसमें टेस्ट करेंगे कंटिन्यूटी। तो चलिए पहले कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, U1 U2 इन दोनों टर्मिनल को क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे। ये दोनों टर्मिनल सेम है, और वैसे ही V1 V2 ये टर्मिनल सेम है, वैसे ही W1 W2 ये टर्मिनल सेम है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो मेगर उसके एक टर्मिनल को हम लोग U1 में लगाएंगे, दूसरे टर्मिनल को U2 में लगाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। देखिए ये टर्मिनल, दोनों टर्मिनल लग गया। अब ये मैनुअल मेगर है, तो मैनुअल मेगर में क्या करेंगे, इसको हम लोग रोटेशन करेंगे। तो जब इसको रोटेशन करेंगे तो ये कहाँ होना चाहिए, हमारा ये 0 में आना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये हमारा वैल्यू 0 में आ रहा है, हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेम इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, दूसरे पॉइंट में। देखिए ये हमारा U1 कंडीशन हो गया, तो हम लोग देखेंगे V1। तो ये एक टर्मिनल ये हमारा B हो गया, दूसरा टर्मिनल ये B हो गया। अब फिर से अगेंस्ट हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। अब हमारा दूसरा कंटिन्यूटी, देखिए कंटिन्यूटी के लिए अगेंस्ट को रोटेट करते हैं। चलिए रोटेट करते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है 0 में जा रहा है, 0 साइड में, तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूटी है। ठीक है, चलिए अब सेम हम लोग क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट के लिए देखेंगे। तीसरा पॉइंट का मतलब हमारा W1 और W2 में ये हमारा हो गया। अब अगेन सेम प्रोसेस करेंगे। देखिए इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फ्रेंड्स अब ये हमारा पहला टेस्ट कंप्लीट हुआ। हम लोग देख रहे थे कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या करना है, देखिए इसमें 6 टर्मिनल दिया हुआ है, तो एक 3 वाइंडिंग है, तो तीनों वाइंडिंग का अब हम लोग अलग अलग देखेंगे, टेस्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा पहला वाइंडिंग हो गया, तो ये हमारा दूसरा वाइंडिंग। अब दूसरा वाइंडिंग में क्या करेंगे, एक टर्मिनल को हम लोग दूसरा वाइंडिंग में कनेक्ट करेंगे। अभी हम लोग किए हैं U1 V1। अब ये U1 V1 अगर शॉर्ट होगा, अगर अंदर में इसका वाइंडिंग में कोई फॉल्ट होगा, तो हमारा मेगर क्या दिखाएगा, हमारा मेगर जो है कंटिन्यूटी दिखा देगा। अगर शॉर्ट नहीं होगा तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट दिखाएगा। चलिए इसको हम लोग मेगर करते हैं। देखिए इसका वैल्यू लगभग 20 से 30 के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है, वाइंडिंग 1 और वाइंडिंग 2 के दोनों के बीच का, उसका रेजिस्टेंस लगभग 20 से 30 के बीच में आ रहा है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, तीसरा RYB लेते हैं, बट यहाँ पे U1 V1 दिया, तो हम लोग U1 V1 W1 ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग चेंज करते हैं इसको देखते हैं W1 के साथ। अब W1 के साथ सेम प्रोसेस करते हैं। चलिए इसको रोटेशन करते हैं। तो देखिए इसका आ रहा है लगभग अब हम लोग एक और टर्मिनल को चेक करते हैं, ये वाला टर्मिनल। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं अगेंस्ट स्टार्ट। देखिए इसका वैल्यू लगभग 50 के आसपास आ रहा है।
फ्रेंड्स अब हम लोगों का कंटिन्यूटी टेस्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे इस वाइंडिंग का बॉडी के साथ कोई कनेक्टिविटी है क्या या इसका रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग चेक करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से किसी भी एक टर्मिनल को हम लोग एक पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे और दूसरे टर्मिनल को इसके साथ बॉडी के साथ, जैसे ये इसका बॉडी है, ये बोल्ट लगा हुआ इससे बॉडी के साथ टच करेंगे, या फिर कहीं पे दूसरे जगह या यहाँ पे बोल्ट पे कहीं पे हम लोग टच करेंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पेंट नहीं लगा है तो यहीं पे टच करके देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका क्या आता है। तो देखिए ये एक टर्मिनल यहाँ हो गया, मैं इसमें से किसी भी 6 में से किसी भी एक टर्मिनल को कनेक्ट कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं और मेगर में देखते हैं वैल्यू कि वाइंडिंग हमारे बॉडी से शॉर्ट तो नहीं है या टच तो नहीं है। चलिए इसको मेगर करते हैं। देखिए इसका जो वैल्यू है 150 के अबाउट 200 और 100 के बीच में आ रहा है। ठीक है, सेम ये एक फेस का हो गया, ये हमारा W1 का हो गया। अब सेम इसको हम लोग क्या करेंगे, W2 के साथ लेंगे। ये जो है W2, इस अगेन इसका मेगर करते हैं W2 का। W2 का भी लगभग सेम आ रहा है। सेम एज इट इज़ ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेकंड के लिए लेंगे। ये हमारा हो गया तीनों टर्मिनल का। अब इसको अगेंस्ट लेते हैं। इसका भी वैल्यू लगभग सेम आ रहा है। तो आज का हमारा जो मेगर का टेस्ट करने का काम कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया। ये जो मेगर का टेस्ट है ये हेल्प से हुआ है सूरज, शुभम और दीपेश, इन तीनों की मदद से ये आज का मेगर का टेस्ट का जो वैल्यू आया है या जो कंप्लीट हुआ है टेस्ट, वो इन लोगों के हेल्प से हुआ है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, लाइव देखना चाहते हैं, या किसी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक पे, नए पॉइंट पे या किसी इंटरेस्टिंग जगह पे। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।